नमस्ते बच्चों, मैं आपकी पर्यावरण विषय की अध्यापिका ज्योत्सना गुप्ता। आज मैं आपको पर्यावरण का पाठ 11 सुरक्षा के उपाय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है कठिन शब्दार्थ। पहला है पूर्ण सावधानी, यानी कि किसी भी वस्तु चीज के प्रति अतिरिक्त सावधानी रखना। यातायात के चिन्ह या संकेत, सड़क पार करने के संकेत जो हमें सावधान करते हैं। पहुंच से बाहर, यानी कि ऐसी जगह जिसे कोई छू नहीं सकता। प्राथमिक उपचार के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ और अन्य चीज़ें। बच्चों आगे पढ़ते हैं। प्रसन्नतापूर्वक रहने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सुरक्षा अपनाएं। दुर्घटनाएं आपके घर, विद्यालय, पार्क और सड़क पार करते हुए भी हो सकती है। तो बच्चों हमें सावधानी रखना चाहिए क्योंकि दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है, अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सुरक्षित रहना ज़रूरी है, यानी कि हमें सुरक्षा के उपाय अपनाना ज़रूरी है। अब कौन कौन से उपाय हैं ये हम पढ़ते हैं। पहला है घर पर सुरक्षा के उपाय। पहले हम पढ़ेंगे घर में हमें कौन कौन सी सुरक्षा रखनी चाहिए। पहला है हमें धारदार चीज़ें जैसे पत्ती, चाकू आदि इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। जो धारदार चीज़ें होती है उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए इनसे नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है कीटाणुनाशक फिनाइल, तेजाब, ब्लीचिंग पाउडर और अन्य दवाइयों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। घर पर बच्चों इन चीज़ों को सामने नहीं रखना चाहिए क्योंकि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या है, तो ये क्या कर सकते हैं, उसे पी भी सकते हैं और इससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए घर में ऐसी चीज़ों को अलग दूर रखना चाहिए जहाँ बच्चे ना पहुँच सके। तीसरा है बिजली के उपकरणों जैसे तार, स्विच बोर्ड आदि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। ट्यूबलाइट और बिजली के बल्ब को लगाते हुए अत्यधिक सावधानी बरतें। आपकी जरा सी भी लापरवाही आपको बिजली का झटका दे सकती है। देखें कि कोई तार खुले अथवा नंगे तो नहीं है। बच्चों बिजली के स्विच को कभी भी गीले हाथ से हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे जल्दी करंट लग सकता है। और जो तार होते हैं, बिजली के स्विच बोर्ड होते हैं, इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और ट्यूबलाइट, बिजली के बल्ब लगाते हुए भी सावधानी रखनी चाहिए। फोर्थ है रसोई में गैस से सावधानी रखें। गैस बर्नर और रेगुलेटर के बटन को अच्छी तरह से बंद करना चाहिए। गैस जलाते समय रसोई की खिड़कियां खोल दें। बच्चों को गैस चूल्हे पर काम ना करने दें। बच्चों जो किचन में गैस होती है उसका बर्नर, रेगुलेटर की बटन को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। जब भी हमारा काम हो जाए तो उसके बाद रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। और गैस जलाते समय रसोई की जो खिड़कियां होती है उसे खोल देना चाहिए क्योंकि जो भी गैस बन जाती है कमरे में, किचन में, वो खिड़की के बाहर चली जाए, इसीलिए खिड़कियां खोलकर रखना चाहिए। अब है विद्यालय में सुरक्षा। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय में हमें क्या क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। पहला है विद्यालय में एक दूसरे से झगड़ा ना करें। बच्चों स्कूल में हमें एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप दूसरे छात्रों को पेन, डस्टर, चौक आदि से मारते हैं। यह एक बुरी आदत है, आप इसे दूर करें। दूसरा है कक्षा से बाहर आते जाते समय पंक्तिबद्ध होकर चलना चाहिए। पंक्तिबद्ध होकर यानी कि लाइन में चलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप गिर सकते हैं और चोट भी लग सकती है। क्या आप जानते हैं प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड बॉक्स हर समय तैयार रहना अत्यंत आवश्यक है। अगर किसी को चोट लग जाए स्कूल में या फिर कुछ हो जाए तो हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना ज़रूरी होता है ताकि हम तुरंत उपचार कर सकें। अब है खेल के मैदान में सुरक्षा।
खेलते समय सावधानी बरतें। अपनी बारी लेने के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे आगे निकलने के चक्कर में दूसरे बच्चे को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खेलते समय उपयुक्त खेल की पोशाक पहने। जो स्पोर्ट्स खेलने के जो कपड़े होते हैं उन्हें ही पहनकर खेलना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे पार्क में सावधानी। पार्क में खूब सारे झूले रहते हैं। झूला झूलते समय अत्यंत सावधानी रखें। बच्चों, पार्क में जो झूले लगे होते हैं उसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि कहीं से टूटा तो नहीं है, उसके बाद ही उस पर झूलना चाहिए। कभी कभी झूले क्या होते हैं, ढीले हो जाते हैं, उनके नट वगैरह ढीले हो जाते हैं, तो उनको पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद ही झूलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सड़क सुरक्षा। पहला, यह ज़्यादा ज़रूरी है, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलें। सड़क पार करते समय बातचीत ना करें। जब भी हम सड़क पार करें तो आपस में बात नहीं करनी चाहिए और हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करें। बच्चों, ये दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जिसमें वाइट और ब्लैक कलर की लाइन होती है। हमेशा यहीं से सड़क क्रॉस करनी चाहिए। महानगरों में आपकी सुविधा के लिए उपमार्ग बनाए गए हैं। हमेशा यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। अब है घायल बच्चे का प्राथमिक उपचार, यानी कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम उसका प्राथमिक उपचार कैसे कर सकते हैं। सावधानी बरतने के बावजूद दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप निम्नलिखित तरीके से प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। पहला है, सबसे पहले घाव को गुनगुने पानी से धोएं। पहले घाव को गुनगुने पानी से धो लेना चाहिए। फिर साफ सुथरे तौलिए से इसे अच्छी तरह पोंछिए। घाव को डिटॉल से साफ करें। घाव के चारों तरफ मरहम और पट्टी लगाएं। तुरंत आराम के लिए दर्द निवारक गोलियां जैसे आइब्रूफिन, एनॉल्जेसिक आदि भी दी जा सकती हैं। एक घायल घाव से भरे बच्चे को एक गर्म दूध के गिलास के साथ गुड़ खांडसारी देना भी काफ़ी उपयोगी है। तो बच्चों, ये प्राथमिक उपचार ध्यान में रखिए। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो ये प्राथमिक उपचार हम उसे दे सकते हैं। अब कुछ स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। धारदार चीज़ों जैसे ब्लेड, पत्ती, चाकू आदि से बच्चों को दूर रखें। औषधियों और कीटनाशकों से भी उन्हें दूर रखें। बिजली के उपकरण भी बच्चों की पहुंच से बाहर होने चाहिए। सड़क पर हमेशा बाएं चलें। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सुरक्षा के उपाय पढ़े। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे ध्यान से दोबारा से वीडियो ऑन करके एक बार फिर से देखिए और पढ़िए, और इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको भेजा जाएगा, तो आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।